जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो कल वीडियो नहीं आ पाई थी, आप लोगों का फिजिक्स का पहला क्लास था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया था इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए पूरे 12 घंटा लाइट नहीं थी और इसी की वजह से आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी। तो हम लोग आज शुरू करेंगे भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, और हमारा पहला चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश जानने के बाद ही हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? प्रकाश, दैट मीन्स लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं? आप लोग देखे होंगे लाइट, लेकिन होता क्या है? वह कारक जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, उसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी वह फैक्टर, वह कारक जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो सीधे भाषा में लिखेंगे, वह कारक जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जा सकता है प्रकाश कहलाता है। वह कारक जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम देख सकते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। जब इंग्लिश में लिखेंगे, द फैक्टर विथ द हेल्प ऑफ we can seen an object is called light। यानी वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, इसको सुधार लीजिए कि जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा है, यानी द लाइट इज ए एनर्जी। इसको नोट में लिख लीजिएगा, द लाइट इज टाइप ऑफ एनर्जी। इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। प्रकाश क्या है? वह कारक जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यानी कि द फैक्टर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सीन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट। द लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है, नोट कर लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश, अब देखेंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है, यानी लाइट सोर्स। वह वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप लोग बल्ब देखे होंगे, सूर्य देखे होंगे, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी लाइट, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी द ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट इज कॉल्ड ए लाइट सोर्स। यानी जब किसी वस्तु से प्रकाश बाहर निकलता है तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, बल्ब का प्रकाश, सनलाइट,
बल्ब लाइट, नोट कर लीजिए इसको। आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश, प्रकाश का स्रोत। अब हम पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी इल्यूमिनस सब्जेक्ट एंड नॉन इल्यूमिनस सब्जेक्ट। यानी किसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, किसे अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हो, यानी जो वस्तु खुद अपने से प्रकाश को बाहर निकालती है, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं यानी इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जो वस्तुएं जिनका स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं यानी नॉन इल्यूमिनस सब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, सॉरी। आप लोग समझ गए होंगे। यानी जिनका स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, बल्ब क्या है, प्रकाशित करता है, अपने प्रकाश को बाहर फेंकता है। सूर्य क्या करता है, अपने प्रकाश को पृथ्वी पर बाहर फेंकता है। यानी जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित यानी देम सेल्फ, यानी सेल्फ प्रकाश का उत्सर्जन करती है, इमिट्स करती हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं, और जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उन्हें हम नॉन इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सामने लिखा। लेकिन अब देखिए, एक हो गया जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, तो उसको हम डायरेक्ट देख पाते हैं, क्योंकि उनका प्रकाश हमारी आंखों पे आता है तो हम उस वस्तु को देख लेते हैं। बल्ब का प्रकाश हमारी आंखों पे आता है तो हम डायरेक्ट बल्ब को देखते हैं। लेकिन अप्रदीप्त वस्तुओं को कैसे देखेंगे? यानी जब प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश अप्रदीप्त वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों पे आती है, तब हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। जब इंग्लिश में यदि इसको हम कहेंगे तो क्या कहेंगे कि when the light emitted from an illuminate object collides with a non-illuminated object and reaches our eyes, then we can see that non-illuminate object। यानी जब प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश अप्रदीप्त वस्तुओं से टकराकर पुनः लौटने के बाद हमारी आंखों पर आती है, तब हम अप्रदीप्त वस्तुओं को देख पाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम प्रदीप्त वस्तु, और जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों का अगला पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप लोग सुबह उठते हैं और शाम को जब सूर्य ढलता है तो आप लोग देखेंगे कि लालिमा छा जाती है आकाश में, यानी रेड ह्यूज ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सुबह क्या कारण है कि सूर्य निकलने के पहले आकाश लाल दिखाई देता है और सूर्य डूबते हुए आकाश लाल दिखाई देता है? उसका एक ही रीजन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो रास्ते में मिलने वाले धूल कण, वाष्प, गैस सबके द्वारा उसकी कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके चारों तरफ विकिरित किया जाता है, यानी फैलाया जाता है। उसे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। देखिए, ये सनलाइट हो गया, ये सूर्य हो गया, इसको मान लीजिए सन, ये हो गया अर्थ। इसका जब प्रकाश आता है तो हमारा वायुमंडल है, बीच में क्या है, वायुमंडल। तो ये क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश है, छोटे छोटे धूल कण जो जितने होते हैं या जलवाष्प होता है, वाटर वेपर होता है, ये क्या करते हैं, कुछ कुछ इसका भाग अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद फिर ये धीरे से क्या करते हैं, उसको चारों तरफ फैलाते हैं। यही कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप हमें सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। यानी कोई आपसे जब पूछेगा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो डायरेक्ट आप बोलिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। जब इंग्लिश में या हिंदी में, जब हिंदी में लिखेंगे तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, यानी ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन इज विच द लाइट रे गेट divided from the straight path on the streaking and the obstacle dust or gas and water vapor etc. एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय आकाश का लाल दिखना, आकाश का लाल दिखना। एग्जाम्पल में यहां इंग्लिश में लिख लीजिएगा, रेड ह्यूज ऑफ सनसेट एंड सनराइज। आप लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन और कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरण, प्रकाश का पुंज, किरण पुंज। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कल आप लोगों की वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। नोट कर लीजिएगा।